कोरोना संक्रमण काल में बालाघाट जिला चल रहा 9 वेंटिलेटर के भरोसे। कोरोना मरीजों के लिए विधायक प्रदीप जायसवाल ने 5 ऑक्सीजन मशीन और 1000 पीपीई किट की प्रदान और 4 ट्रांसफार्मर जलने से 150 एकड़ खेत पानी के लिए तरसे। लो वोल्टेज से जूझ रहे ग्रामीण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हजारों की संख्या में संक्रमित हो चुके मरीजों के लिए बालाघाट में सिर्फ 9 वेंटिलेटर हैं, जो जिला चिकित्सालय में प्रथम दिन से ही फुल हैं। इससे ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों का कैसे इलाज संभव होगा। इसी तरह जिला चिकित्सालय में 120 और पूरे जिले में ऑक्सीजन बेडों की संख्या जोड़ भी ली जाए तो भी 250 के अंदर ही होगी। इससे ये स्पष्ट है कि बालाघाट अभी संक्रमण से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल ने कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए सिविल अस्पताल वारासिवनी पहुंचकर 5 ऑक्सीजन मशीन और 1000 पीपीई किट सिविल अस्पताल को सौंपी। इस दौरान वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह और बीएमओ डॉक्टर रविंद्र तठोड़ भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 10 से 15 ऑक्सीजन मशीनें शीघ्र ही वारासिवनी के इस सिविल अस्पताल को उपलब्ध कराई जाएंगी। कोरोना का बहुत ही भीषण समय है जी। ऐसा मुझे लगता है कि इतिहास में कभी इतनी भीषण आपदा कभी हमने देखा नहीं है। और ये समय जो है किसी को दोष देने का, अकेले सरकार पर डिपेंड करने का भी समय नहीं है। ये समय सहयोग लेने का, सहयोग देने का है। इसलिए हमने आम जनता के सहयोग से ये कोरोना फंड भी चालू किया है कि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सबको ऑक्सीजन, सबको दवाएं चाहिए, सबको बेड चाहिए और इतनी बड़ी आपदा में इतने कम समय में सबकी सुविधा होना संभव नहीं। इसलिए हमने आम जनता के सहयोग से ये प्रयास किया है कि आज भी और आने वाले समय मुझे लगता है कि पूरा अप्रैल मई तक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि रोज़ बालाघाट जिले में कम से कम 30 लोग रोज़ भागे आ रहे हैं। हमारे वाराणसी में रोज़ 5-6 लोग खत्म हो रहे हैं। तो आज हमने जो कोविड का हॉस्पिटल चालू होने वाला है, ये शायद हमारा प्रयास चल रहा है कि कल हमारी गैस की पाइपलाइन वगैरह चालू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था भी कर रहे हैं, पलंग की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार के सहयोग से तो जो हो रहा ठीक है, लेकिन किसी कमी के कारण कोई काम रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमने कोरोना फंड का प्रयास किया है और सबसे सहयोग लेने का प्रयास किया, क्योंकि समय आपदा का समय 1 या 2 दिन का नहीं है। ये आपदा हो सकता है 2 महीने भी चले, हो सकता है आगे भी चले। इसलिए हमने कोरोना फंड का प्रारंभ किया। आज हमने 5 मशीनें जो है 10 लीटर की लाए हैं। ये वाराणसी में पहली बार 10 लीटर की मशीन है, क्योंकि उसमें जो प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है मरीज को 5 लीटर में संभव नहीं हो पाता। तो 5 मशीन अभी आई है। हमारा प्रयास चल रहा है कल जो है कल तक 10 मशीनें और आ जाएगी। गर्मी का मौसम आते ही क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जलने की समस्या बढ़ने लगी है और ऐसे में पेयजल से लेकर खेती में सिंचाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लांजी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गांव में ट्रांसफार्मर जलने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि ग्राम के सभी किसानों की लगभग 150 एकड़ जमीन की सिंचाई नहीं होने से खेती सूख रही है, तो वहीं पेयजल की समस्या और गर्मी से वो लोग खासे परेशान हैं। हमारे ग्राम पंचायत बड़गांव में विष्णु टोला की लाइन पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जी, यह ट्रांसफार्मर 4 दिन से लगभग आज चौथा दिन हो गया जो जल चुका है। हम शासन को हमने जानकारी भी दिए। कब दिए थे आपने जानकारी? सर ये जानकारी तो दिए हैं 3 दिन हो गया सर। क्या कहा गया उनके द्वारा? किसको दिए थे आपने? हमारे जो इस लाइन में जो लाइनमैन है अच्छा साहब, उनको ऑफिस में दिए थे जानकारी, लेकिन अभी तक ऐसी जानकारी में कोई सुनवाई नहीं सुना गया है। ट्रांसफार्मर जलने से आपको किस चीज की हानि ज्यादा हो रही है? सर हमको तो हानि अभी देखिए, खेती में इतना सारा फसल लगा हुआ है, स्वयं की खेती होती है। अभी मेरा यहाँ से 4 एकड़ है लगभग, तो अभी तक बिजली से नहीं मिलने के कारण में सूख गया खेती। पानी पीने की समस्या, लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं बाल्टी ले लेकर, जहाँ भी पानी मिलता है हैंडपंप बोरिंग में जहाँ भी मिलता है वहाँ पानी के लिए दौड़ रहे हैं। पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं मिल रही है। यानी आपकी पूरी फसल ये ट्रांसफार्मर के भरोसे है? जी सर, ये ट्रांसफार्मर के भरोसे है, चल रहा है। तो पानी पूरा खेत में सूख गया है। अभी पूरा खेत सूख गया है क्या? जी सर, पूरा सूख गया। तो आपने ये एमपी विभाग में जानकारी इसकी दिए थे? जी सर, दिए है ना। तो लिखित में दिए थे कि मुखाग्री दिए है सर? अभी तो लिखित में नहीं दिए हैं। तो उनके द्वारा चेक भी नहीं किया गया? चेक आए थे बाबू साहब लोग, लेकिन कल चेक करके गए हैं, अभी तक के वो कुछ हुआ नहीं है। क्या कहा गया उनके द्वारा? कहा गया कि अभी आपको हम मात्र पीने के और घर लाइट चलाने के हिसाब से हम बिजली दे सकते हैं, बाकी अब
आगे ऊपर से क्या कहते हैं भाई ट्रांसमीटर आएगा जब भी हम लगा सकते हैं। तो आपने बताया नहीं हमारी फसल बर्बाद हो रही है, यानी जो लाइट अभी दे रहे हैं तो उसमें वोल्टेज प्रॉब्लम है। वोल्टेज आधा HP का मोटर नहीं चलता सर। कोरोना काल के इस आपदा के समय अवसरवादी मरीज और उनके परिजनों को लूटने से बाज नहीं आ रहे हैं। निजी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा कोरोना जांच के नाम पर अधिक शुल्क लिया जा रहा है। वहीं एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों को गोंदिया, नागपुर सहित ग्रामीण अंचलों से जिला मुख्यालय के लिए 3 गुना ज्यादा किराया लिया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को सिटी स्कैन कराने निजी अस्पताल ले जाने के लिए महज 2 से 3 किलोमीटर का 700 से 1000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जबकि जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लगने को लेकर दिसंबर माह से ही कवायद प्रारंभ हो गई थी। कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी जिला अस्पताल में फरवरी से मार्च माह तक सिटी स्कैन मशीन प्रारंभ होने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन नहीं लग पाई है। जगत जननी मां आदिशक्ति की पूजा उपासना का पर्व चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन मंगलवार को मां दुर्गा के 9 रूपों में आज महागौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। नगर के प्रमुख माता मंदिर मां कालीपाट मंदिर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर गत वर्ष अनुसार इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते सामूहिक ज्योति कलश और जवारे की स्थापना की गई। मंदिर के पुजारी और समिति के सदस्यों द्वारा माता रानी की पूजा आराधना की जा रही है। जयस्तंभ चौक स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में भी पूजा अर्चना कर अष्टमी पूजा की गई। माता रानी की अठवाई चढ़ाई गई। दूसरे दिन बुधवार नवमी को कोरोना के चलते मंदिर प्रांगण में ही विधि विधान के साथ ज्योति कलश और जवारा विसर्जन किया जाएगा। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बैठक में सभी अधिकारियों और चिकित्सकों से कहा कि शासन प्रशासन कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अधोसंरचना, दवाएं, उपकरण, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। बालाघाट जिले में कोविड के मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक से देखभाल न करें और उन्हें सही उपचार न दें तो यह एक चिंतनीय स्थिति है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग कमला आपदा और महामारी की ऐसी कठिन परिस्थितियों में ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन्य प्राणियों के लिए वन क्षेत्र का सघन घनत्व लांजी क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन वनों की कटाई से लेकर जंगली क्षेत्र में इंसानों की चहलकदमी के चलते या सैर करते हुए वन्य प्राणी यदा कदा रहवासी क्षेत्र में चले जाते हैं। हालांकि क्षेत्रवासियों में वन्य जीवों के प्रति सहानुभूति और करुणा साफ दिखाई पड़ती है। मंगलवार को ऐसा ही एक नजारा लांजी तहसील मुख्यालय अंतर्गत मुजघिरी में देखने को मिला है, जब एक जख्मी हिरण का बच्चा अपनी जान बचाते हुए ग्रामीण के घर में जा घुसा तो वहीं ग्रामीण द्वारा सहानुभूति पूर्वक शरण देकर उसे जीवन दान प्रदान किया गया। ये जो हिरन का बच्चा है, आपको किसी जानकारी मिली? इसकी जानकारी उधर से बाहर से दौड़ते आए, छत के अंदर से, इधर से? साइड से जी। वापस आया गेट तरफ जी। गेट से वापस इधर गया जी। गाड़ी के अंदर, वहाँ से जंप लेके इधर आया जी। वहाँ से फिर वहाँ उसको पकड़ा गया। और अभी यहाँ पर अभी कहाँ पर है? अभी अंदर रखा गया। बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील के ग्राम डोंगरमाली के नीलेश पानेकर की धर्मपत्नी वंदना पानेकर MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर के सबसे बड़े कोविड सेंटर हॉस्पिटल में अपने 2 वर्ष के पुत्र और अपने परिवार को छोड़कर कोविड हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वंदना पानेकर की लगन और जज्बा के अन्य लोगों के लिए भी कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा दे रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।